हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डेडलॉक इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, a deadlock is a situation where two or more processes become permanently blocked because each is waiting for the other to release a resource that is need to be processed। सिंपल भाषा में समझे, हम दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं। ओके, शॉप में जाते तो हमने क्या किया कि पानी का बॉटल लिया है, वाटर बॉटल लिया है 10 रुपए का। ओके, हमने जो स्टोर का ओनर है, जो भी है, तो उससे कहा कि भाई मैं पैसे देता हूँ, पैसे बाद में दूंगा, आप पहले वाटर दे दो, पहले वाटर देन मैं पैसे आपके हाथ में रखूंगा। लेकिन जो शॉप का ओनर है वो कह रहा है पहले पैसे हाथ में रखो, बाद में वाटर दूंगा। ओके, तो ये जो कंडीशन है इसे एक डेडलॉक के सिचुएशन की तरह हम देख सकते हैं। ओके, और एक कंडीशन देख सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज एक वन वे रोड है। ओके, इसी डायरेक्शन में गाड़ी जाती है, इसी डायरेक्शन में गाड़ी जा सकती है। ओके, तो एक कार है, कंसीडर कार जैसा नहीं लग रहा लेकिन कंसीडर कर रहा कार की किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने रास्ते से वो जा रहा है। ओके, लेकिन इन रॉन्ग वे एक बंदा घुस गया, इन रॉन्ग वे एक बंदा घुस गया इस डायरेक्शन में घुस गया। तो एक बंदा गया, कह रहा है उससे भाई ये रास्ता वन वे है, इसी डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, तो मुझे जाने दे। लेकिन बी कह रहा है भाई मुझे भी बहुत घाई में हूँ, मुझे भी जाना है, मुझे भी यही रास्ता है, अभी मुझे जाने दे। ए बी से कह रहा है तू पीछे जा, बी ए से कह रहा है तू पीछे जा, लेकिन दोनों भी पीछे नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ ईगोइश। ओके, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक जाम। इस सिचुएशन को कहेंगे डेडलॉक, इस सिचुएशन को कहेंगे डेडलॉक। ओके, तो यहाँ पे इन ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक कैसे ऑक्यूर होता है, उसकी कंडीशंस क्या है हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोसेस ए, टू प्रोसेसेस है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। प्रोसेस ए के पास एक रिसोर्स है, प्रोसेस ए के पास एक रिसोर्स है जो प्रोसेस ए ने ऑलरेडी लेके रखा है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने प्रोसेस ए। ओके, रिसोर्स इज असाइन्ड टू प्रोसेस ए। प्रोसेस ए ने कौन सा रिसोर्स को होल्ड किया है, रिसोर्स 1 को होल्ड करके रखा है। वहां पे अनदर एक प्रोसेस है, प्रोसेस बी। प्रोसेस बी ने किस रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, प्रोसेस बी ने रिसोर्स 2 को होल्ड करके रखा है। प्रोसेस बी ने रिसोर्स 2 को होल्ड करके रखा है, मतलब उसे असाइन किया गया है रिसोर्स 2। यहाँ पे 2 प्रोसेसेस है, 2 रिसोर्सेस है। प्रोसेस ए ने रिसोर्स ए को क्या किया है, होल्ड करके रखा है, मुझे चाहिए है उसके पास पहले से, एंड ही इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 2। प्रोसेस ए वेट कर रहा है फॉर रिसोर्स 2 फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए उसे क्या चाहिए, रिसोर्स 2 की भी रिक्वायरमेंट है, ही इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 2 which is held by process B, and process A is waiting for resource 1 which is held by process A। इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं डेडलॉक। ओके, इट इज नॉट कंप्लीट डेडलॉक, लेकिन इसकी जो सिचुएशंस है वो डेडलॉक की जैसे है। ओके, तो डेडलॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। ओके, द फर्स्ट कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जब टू प्रोसेसेस खुद के रिसोर्सेज को होल्ड करके किसी अनदर प्रोसेस के रिसोर्स के लिए वेट करती है, रिक्वेस्ट सेंड करती है, एट दैट टाइम म्यूचुअल एक्सक्लूजन उससे कह सकते हैं। दो प्रोसेस ए बी आस्किंग फॉर रिसोर्स 1। ओके, एक ही रिसोर्स है वहां पे और 2 प्रोसेसेस है, इन दोनों प्रोसेस को क्या चाहिए, रिसोर्स 1 चाहिए। ओके, एट दैट टाइम उसे क्या कहेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या कहेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके, उसके बाद आता है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन मतलब क्या, प्रीएम्पशन मतलब हमने देखा प्रोसेस की डायग्राम में हमने देखा ऐसे क्यू था, ए बी सी डी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। ओके, ऐसे क्यू था, ए बी सी डी आया। ओके, एक प्रोसेस जब रनिंग स्टेट में जाता है, एक प्रोसेस जब रनिंग स्टेट में जाता है तब बी प्रोसेस कहते हैं मेरा प्रायोरिटी ज्यादा है। ओके, प्रायोरिटी ज्यादा है, तो एक प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, प्रीएम्प्ट करके कहां पे भेज देते हैं, रेडी स्टेट में भेज देते हैं। ओके, वो फिर से कहा जाता है रेडी स्टेट में आ जाता है।
और बी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाता है। दैट इज प्रीएम्पशन। ओके, एक को रोक के पिछले वाला बंदा कह रहा है भाई मैं आगे जाकर मेरा प्रायोरिटी, दैट इज प्रीएम्पशन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? नो प्रीएम्पशन। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जब तक मेरा एग्जीक्यूशन नहीं होता तब तक मैं यहाँ से हटूंगा ही नहीं। भाई तेरे कितना भी प्रायोरिटी नहीं मिले। ओके, स्टॉप बॉन्ड है। ओके, स्टॉप बॉन्ड है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस ए है, यहाँ पे प्रोसेस ए, उसने क्या होल्ड करके रखा है? रिसोर्स 1 इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 2, इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 2। जब तक मेरा प्रोसेस ए कह रहा है, जब तक मेरा एग्जीक्यूशन नहीं होता है, मुझे जो भी प्रोसेस करना है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब तक मैं रिसोर्स 1 को नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं रिसोर्स 1 को नहीं छोड़ूंगा एंड आस्किंग फॉर रिसोर्स 2। और प्रोसेस ए को चाहिए रिसोर्स 2 एंड प्रोसेस बी कह रहा है भाई तब तक मैं रिसोर्स 2 को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे रिसोर्स 1 नहीं मिल जाता, तब जाके मैं रिसोर्स 2 को छोड़ दूंगा। ओके, इसे कहते हैं नो प्रीएम्पशन। इसे कहते हैं नो प्रीएम्पशन। कोई भी पीछे आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, दैट इज नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्प्ट किसी को भी रोक कर कोई प्रोसेस नहीं करेगा। भाई एक प्रोसेस ऐसे नहीं करेगा मैं रिसोर्स 1 को छोड़ देता हूँ बी, भाई तो तेरा कंप्लीट कर रहा है प्रोसेस, ऐसे नहीं कर रहा है। ओके, वो क्या कर रहा है? मैं मेरा पकड़ के रखूंगा, भाई मेरे को तेरा रिसोर्स भी चाहिए, मेरा होने के बाद ही मैं तुझे रिसोर्सेस रिलीज कर दूंगा तेरे लिए, दैट इज नो प्रीएम्पशन। ओके, थर्ड वन म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, नो प्रीएम्पशन। अभी है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट सिंपल, जैसा नो प्रीएम्पशन है वैसे होल्ड एंड वेट। व्हाट इज होल्ड एंड वेट? प्रोसेस ए रिसोर्स 1 को होल्ड कर रहा है एंड इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 2। प्रोसेस बी रिसोर्स 2 को होल्ड कर रहा है एंड इज वेटिंग फॉर रिसोर्स 1, दैट इज होल्ड एंड वेट। एक प्रोसेस को पकड़ के रखा है एंड एक प्रोसेस के लिए वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। दैट कंडीशन क्रिएट डेडलॉक। क्या करता है? डेडलॉक क्रिएट करता है। उसके बाद आता है सर्कुलर वेट। उसके बाद आता है सर्कुलर वेट कुछ अलग नहीं, सेम ही है। ओके, अब हम देखेंगे सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट व्हाट इज सर्कुलर वेट? सपोज यहाँ पे प्रोसेस है ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी, तीन प्रोसेस। तीनों प्रोसेस के बाद खुद के अपने अपने रिसोर्सेस हैं। प्रोसेस ए के पास है रिसोर्स R1, बी के पास है रिसोर्स R2 एंड सी के पास है रिसोर्स R3। बराबर, ए के पास R1 है, बी के पास R1 है, बी के पास R2 है, सी के पास R3 है। लेकिन यहाँ पे B is waiting for A, यहाँ पे B is waiting for resource R1, लेकिन यहाँ पे B is waiting for resource R1, C is waiting for resource R2, okay, and A is waiting for resource R3. allocation यहाँ पे allocation, यहाँ पे भी allocation, ओके। ब्लू वाला लाइन है, ओके वेट, जो ब्लू वाला लाइन है दैट मींस allocation, ओके। जो रेड वाला लाइन है, ओके, दैट मींस वेटिंग। ए के पास खुद का रिसोर्स है R1, बी के पास खुद का रिसोर्स है R2, सी के पास खुद का रिसोर्स है R3, लेकिन A is waiting for resource R3, और कह सकते B is waiting for resource R1, C is waiting for resource R2 and A is waiting for resource R3। मतलब एक सर्कुलर डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, सर्कुलर एक चेन फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट होगा, ओके। So these are the 4 conditions for deadlock. How to identify deadlock? 4 कंडीशन नहीं रहेंगे, that means deadlock नहीं है, okay. Thanks for watching.